नमस्कार दोस्तों। तो बात ऐसी है, हमारी आधी जनरेशन टिंडर और बम्बल पे सिचुएशनशिप का रोना रो रही है और घोस्ट हो रही है, और उधर बॉलीवुड ने अपना अलग ही मैट्रिमोनियल ऐप खोल के रखा हुआ है, शादी.com द पेंशनर एडिशन। भाई यहाँ पे जवान लौंडों की शादी हो ही नहीं रही, ना तो लड़कों की ना तो लड़कियों की। पूरा फोकस रिटायर होने की उम्र में जंग जाने की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे। भाई एक लड़की इसलिए शादी नहीं कर पा रही क्योंकि उससे पहले उसकी दादी शादी करना चाह रही है। स्टोरी देख रहे हो, बच्चे एक साइड हो गए, बड़े आगे निकल गए, और अब दादी शादी करना चाह रही हैं। इस चक्कर में लड़के के फैमिली वाले मान नहीं रहे कि भाई ऐसे कैसे शादी कर ले, ये तो अलग ही बवाल चल रहा है। स्वागत है आपका 100% प्योर मैडनेस, जहां हम रिव्यू करेंगे नीतू कपूर और कपिल शर्मा की आने वाली कलेसी कॉमेडी मूवी दादी की शादी के ट्रेलर की। चलिए शुरू करते हैं ट्रेलर का पोस्टमार्टम। स्वागत है आप लोगों का चलचित्र मैजिक में। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बेचारे पोते के साथ, यानी कि कपिल शर्मा के साथ, जिनके दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं युवराज सिंह के पिताजी। कपिल शर्मा उनके पोते हैं। उनके पोते की शादी नहीं हो रही, 3 साल से लड़की ढूंढ रहे हैं, सुंदर सुशील पढ़ी लिखी। ये सारा उनको चाहिए जो एक घर में अच्छी बहू आ जाए, उनके पोते की शादी हो जाए और वो स्वर्ग से धार जाए। लेकिन 3 साल से प्रयास कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं। अब 3 साल बाद एक लड़की मिली है जो सुंदर है, सुशील है और पढ़ी लिखी है। सब सेट है, लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, शहनाई बजने वाली है। लेकिन तभी आता है एक प्लॉट ट्विस्ट जो ट्रेलर में ही रिवील है कि भाई लड़की की दादी शादी करना चाह रही है। और इस बात पे लड़के के दादाजी फैल गए हैं कि भाई अगर मैंने दहेज नहीं मांगा है, अगर दादी की शादी हुई, पोती की शादी नहीं होगी मेरे पोते से। सोच लो, दादी की शादी करानी है या तो पोती की शादी करानी है। वैसे लॉजिक नहीं बनता, भाई दादी शादी करना चाहती है, करने दो, क्या कर सकते हैं। प्यार है, अंधा होता है, या फिर कहें आज का समय है, सब कुछ चलता है। और पोती को अलग शादी करने दो, उसको अपना पसंद है, उनको अपना पसंद है, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, उंगली कर दी दादाजी ने। दादी को जाना है हनीमून पे और पेनल्टी भर रहे हैं पोता और पोती। और भाई टोनी की किस्मत इतनी खराब है, खुद की घोड़ी चढ़ने की उम्र में, टोनी यानी कपिल शर्मा की किस्मत इतनी खराब है, खुद की घोड़ी चढ़ने की उम्र में दादी की शादी तुड़वाने में लगे हुए हैं। और मैं सोच रहा हूँ राइटर ने क्या ही कॉन्सेप्ट निकाला है और कितना ही नया है। इस मुद्दे पे तो कोई मूवी बनी ही नहीं है भाई। ऐसे मुद्दे पे 50 मूवीज बन चुकी हैं, कभी फिर से कुछ इसी टाइप की एक नई स्टोरी आ रही है। अब यहाँ पे एंट्री होती है दादी की, यानी कि नीतू कपूर की। और भाई इनका इस उम्र में कॉन्फिडेंस ना आज की पूरी जनरेशन के कॉन्फिडेंस से डबल है। कोई उम्र का ताना मार दे तो बोल देती हैं तेरे से 6 साल छोटी ही लगती हूँ, और भाई साहब लगती भी हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दादी का सिंपल सा कहना है, मेरे घुटनों में दर्द भले हो लेकिन आशिकों की लाइन लगी हुई है आज भी। और कपिल शर्मा चाहे वो अपना शो हो या हर मूवी, एक परेशान दुखी आदमी ही बने हुए हैं। इसमें भी वो परेशान है। और भाई उनको किसी भी मूवी में लड़की आराम से मिलती ही नहीं, मन मर्जी की। इससे पहले जो 2 मूवी आई हैं उनमें तो 3-3 4-4 मिल गई हैं, लेकिन जो उनको चाहिए वो आसानी से नहीं मिलती, और इसमें भी नहीं मिल रही। उसमें बीवियां कलेसी थी, इसमें दादी कलेसी है। और दादी जिससे शादी करना चाह रही है भाई साहब वो आदमी भी नॉर्मल नहीं है, आर्मी से रिटायर्ड है, लेकिन आशिकी से नहीं हुआ है। और भाई के एंट्री के साथ ही पूरा का पूरा घर एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। सारे आदमी राइट टाइम, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट टेबल पे सबकी हाजिरी चाहिए विदाउट एनी डाउट। और भाई संडे सुबह 9 बजे कौन आता है ब्रेकफास्ट करने। भाई हम तो उल्टा मुंह डाल के सो रहे होते हैं और मम्मी पंखा बंद करके चली जाती है, यही सबसे बड़ा दुख है। और यहीं पे आता है एक और प्लॉट ट्विस्ट, जो होने वाले दादाजी हैं वो दादाजी नहीं है, वो कोई और हैं, बहरूपिया हैं। जो ओरिजिनल रेड्डी साहब हैं उनको इन्होंने किडनैप कर रखा है। अब यहीं से शुरू होता है नया ट्विस्ट। कपिल शर्मा और कपिल शर्मा की होने वाली वाइफ यानी कि लीड एक्ट्रेस सादिया खाती लग जाती हैं उनके इस राज को सब उजागर करने में। अचानक से पता चलता है जो रेड्डी साहब घर में घूम रहे हैं, पराठे पेल रहे हैं और ऑर्डर झाड़ रहे हैं, वो तो असली रेड्डी साहब है नहीं। असली रेड्डी साहब तो बेड पे हड्डियां तुड़वा के लेटे हुए हैं। भाई यार ये फैमिली ड्रामा है या सीआईडी का नया एपिसोड, समझ में नहीं आ रहा। अब ये नकली आदमी दादी के प्यार में अंधा है या फिर दादी की एफडी पे नजर है। दया कुछ तो गड़बड़ है। और भाई ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है किसी ने बधाई हो कपिल शर्मा और क्राइम पेट्रोल की स्क्रिप्ट उठाई और तीनों को आपस में मर्ज कर दी और तैयार कर दी एक मूवी की नई स्क्रिप्ट। क्योंकि ट्रेलर देख के ये बात तो क्लियर है, ट्रेलर में मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, क्योंकि लॉजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैजिक काम कर रहा है या नहीं ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा कुछ। ये मान लो लॉजिक गया है वेकेशन पे और कलेश ने जगह ले ली है लॉजिक की। और ट्रेलर देख के ये बात क्लियर हो जाती है, ये मूवी देखने के लिए दिमाग घर पे छोड़ के जाना है, बिल्कुल लगाना ही नहीं है। हो सके तो दिमाग खोपड़ी खोल के दिमाग घर में रख के जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट तो नहीं होने वाली। क्योंकि अगर आप ट्रेलर से मूवी का जॉनरा फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे वो भी नहीं मिलेगा। कॉमेडी है, सस्पेंस थ्रिलर है, रोमांटिक ड्रामा है, क्या है, ट्रेलर देखो खुद डिसाइड कर दो। मेकर्स ने तो डिसाइड नहीं किया है कि वो बनाना क्या चाह रहे हैं।
पिक्चर 8 मई को थिएटर्स में आ रही है। अब भाई ये मूवी कितने लोग देखने जाने वाले हैं ये तो समय बताएगा, क्योंकि उससे एक हफ्ते पहले राजा शिवाजी आ रही है, उसकी एक अपनी हाइप है, और इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 15 मई को पति पत्नी और वो दो आ रही है। तो अब एक हफ्ते पहले आ रही है राजा शिवाजी, एक हफ्ते बाद आ रही है आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दो। इन दोनों के बीच में इस मूवी को एक हफ्ता मिलेगा, और एक हफ्ते में ये मूवी कितनी चलेगी, और कहीं अगर राजा शिवाजी अच्छी निकल गई और उसको माउथ पब्लिसिटी मिल गई, इसके अफसोस और ज्यादा कम होने के चांसेस पूरे हैं बिना किसी डाउट के। और पोस्टर में ये भी रिवील कर दिया गया है कि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आएगी। तो बाकी समझदार तो हो ही आप लोग कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। आपकी मर्जी, आपका टाइम, आपका पैसा। ट्रेलर देख के मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो, रहने दो। कि मेकर्स ने कुछ ऐसा सस्पेंस रखा भी नहीं है फिलहाल। ट्रेलर में सब कुछ रिवील कर दिया है, दादी की शादी भी, नकली दादा भी, भाई उनका कपिल शर्मा सो ही ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देख लिया है तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस ट्रेलर को लेके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम। Chalchitra Magic